पॉलिटिकल से। हाँ सर। देखो टॉपिक अपनी ये लास्ट क्लास ऐसे पढ़े भी थे, बोले भी थे तुमको कि अब ये उतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन देखो कंपनीज एक्ट में अभी भी रूल है। क्या रूल है कि नेट प्रॉफिट और पीक्यूआर तुमको 5% से तो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को तुम डोनेशन नहीं दे सकता। हाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज अंडर। तुमको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग किया और वो लोग डिसाइड किया है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 3 करोड़ रुपया का ऑफ द नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2015 वाला का बात कर रहे हैं, डोनेट करें। हाँ ये लोग ये डोनेशन डिसीजन लिया है बिना शेयर होल्डर का अप्रूवल के। तुमको कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से बताना है ये अलाउड है कि नहीं। तो एक लाइन में जब थोड़ा आधा अधूरा बोला, हम क्या बोला था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, हाँ लेकिन 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट है। लास्ट 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट हो उसका 5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगे। ओके। ठीक है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे यही बात बोला। तो कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट क्या है? 10, 12 और 8 को ऐड करके जो है 3 क्या है 10 करोड़। हाँ 10 करोड़ का 5% 0.5 करोड़ 50 लाख। यानी 50 लाख। इतना ही हाँ जो मैक्सिमम ये कंपनी कर सकता है। ये कितना का डिसीजन लिया डोनेट करने का? 3 करोड़। 3 करोड़। तो क्या ये कर सकता है? नहीं सर। तुम्हारा आंसर नहीं नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के नहीं कर पाया। ओके। क्योंकि ये जो 5% है ये विदाउट अप्रूवल है। ठीक है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू 0.5 करोड़ टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर उनको 3 करोड़ करना है तो उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर लोग का। ठीक है। हाँ यहाँ पे ये 1 करोड़ वाला बात कहां से आई? अच्छा अब यहां बोल रहा है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी है। बोल रहा है कि अच्छा ये भी बताओ व्हाट विल बी योर आंसर अगर कंपनी 1 करोड़ डोनेट करने का प्लान करता है तो? सर अभी भी सेम पॉइंट, हाँ क्योंकि मैक्सिमम अलाउड तो 5.5 करोड़ है ना। यस। तो 1 करोड़ के लिए भी सेम रूल चलेगा, जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। ये कौन सा डोनेशन था देवराज? गवर्नमेंट डोनेशन, गवर्नमेंट पार्टी को। नहीं, तुम क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं लगता। किसको डोनेट करने का बात कर रहा? पढ़ जरा सेकंड लाइन में, डिसाइड टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर चैरिटेबल पर्पस। टॉपिक क्या क्या है देख, चैरिटेबल कॉमा पॉलिटिकल एंड नेशनल डिफेंस। 3 बातों का लिए 3 अलग अलग रूल है बेटा। तो ये 5% ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट, ये किसके लिए है? चैरिटेबल। ये सर चैरिटेबल। अब अगला क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन द प्रोहिबिशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का क्या रूल? यहां पे क्या लिखा है, फॉलोइंग कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। मतलब कौन कौन सा कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन कर ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है। पहला क्या बोला?
गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी। किसको बोलते हैं सरकारी कंपनी? रेल है। हम एग्जांपल नहीं और पूछा, भी किसको बोलते हैं पूछा। जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। 50% से याद है, मतलब मोर देन 50%। सर 51 ही तो होता है। हाँ 51। कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट या सेंट्रल या बोथ? सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों। स्टेट सेंट्रल हाँ, है दोनों। तो यानी गवर्नमेंट का। अच्छा एक बात बताना, ये रेस्ट्रिक्शन तो सही है ना देवराज सर? गवर्नमेंट कंपनी हाँ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, फिर तो गवर्नमेंट मर्जी आएगा उतना डोनेट अंदर ही अंदर करवा लेगा, हाँ क्योंकि मेरा ही तो कंपनी है ना? हाँ सर। तो सर मेरा ही कंपनी, हम ही अपने आप को डोनेट करें, फिर तो कौन पकड़ेगा? और यहाँ तो बहुत सारा पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, हाँ इसलिए यहाँ तो कंप्लीटली मना कर दिया, कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन का बात ही नहीं की। या फिर बोला अदर कंपनी जिनको अभी 3 साल से कम हुआ बिजनेस करते हो, वो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकते। मतलब इन दोनों को डायरेक्ट ना बोला, समझ में आया? हाँ डायरेक्ट ना। गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं कर सकता। तेरा कंपनी को चालू हाँ हुआ है 3 साल अभी नहीं हुआ है, पूरा लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर हुआ है तुम्हारा एग्जिस्टेंस को, तो तुम नहीं कर सकते। अब देख देवराज जो रूल में चेंज हुआ, द कंपनी में कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, बट इनको छोड़ के, हाँ इन दोनों को छोड़ के बाकी कंपनी को क्या बोला, कितना डोनेशन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को? एनी अमाउंट। मतलब ये रूल इस बुक में चेंज है, ठीक है? हाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, ये कितना चालू लोग, ठीक है? हाँ बस खाली क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास कर दिया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है ना? शेयर होल्डर हाँ अप्रूवल भी नहीं रखा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ सेटिंग तो कर ही ले, हाँ सर। तो ये गजब का रूल में चेंज लाए ये लोग। ये रूल चेंज आया था 2022 में ना, हाँ, तो इसीलिए बुक में है, ठीक है? हाँ सर। देख क्या बोला, ऊपर बोला था ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी। डायरेक्टली तो क्या होता है देवराज, डायरेक्टली ये बात देवराज का पॉलिटिकल पार्टी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला हम इतना रुपया डोनेशन दे रहे हैं, और इनडायरेक्टली क्या हुआ, हाँ, हाँ यहां सर। पे क्या बोला, इसके अलावा इनडायरेक्टली क्या बोला? देखो डायरेक्टली में क्या बोला, किसको किसको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना, तुम वहां पे कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे है, हाँ तुम्हारा डायरेक्ट वर्ड डोनेशन, या फिर तुम कोई वहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं। मतलब तुम पॉलिटिकल पार्टी में अपना बैनर लगवा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग हाँ में बैनर बनवा दे रहा है, ब्राउचर्स बंटवा दे रहा है, कोई बुक पब्लिश कर दे रहा है, वहां पे पैम्पलेट बंटवा दे रहा है, इनको भी कंट्रीब्यूशन ही माना है, ठीक है? हाँ ये हुआ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन का रूल। हाँ बस इतना ध्यान रखो, ये तुमको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने पीएल में, सेपरेट फिगर लिखना पड़ेगा, इसको कहीं पे मिक्स करके नहीं लिखोगे, तुम्हारे पीएल में ये सेपरेटली लिखना है, ठीक है? ताकि सबको बता हाँ रहे तुम डोनेशन दिए। हाँ, ये अलग एक रूल बोला, अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, मतलब कैश डोनेशन अलाउड या ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब
कैश डोनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ सर। या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था, उससे भी कर हाँ सकते। अगर तुम ये डोनेशन करता है और बाद में इसमें कुछ इलीगलिटी मिलता है तो तुमको 5 टाइम्स का पेनल्टी है कंपनी को, और कंपनी का ऑफिसर को 6 महीने तक का जेल या 5 टाइम तक का पेनल्टी होगा, ठीक है। हाँ अब यहां पे क्या ही गलती होगा, बस तुम अपने डिस्क्लोजर ठीक से नहीं किया तो ही गलती होगा, और तो क्या गलती हो, बाकी तो अलाउ है पूरा डोनेशन देने। हाँ खाली किसको अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी या फिर जिसका बिजनेस चालू है अभी 3 साल नहीं हुआ, ठीक है। ओके ओके यहां पे बोला चार्जी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज 2 year old कंपनी। Board of Directors want to contribute 2.8% of average net profit of last year to the Prime Minister National Relief Fund. क्या ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है? हाँ नहीं। किसको दे रहे नहीं नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिटिकल नेशनल पार्टी रिलीफ को फंड। थोड़ी ना दे रहे तुम। नहीं 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 गवर्नमेंट को दे रहे हैं नेशनल रिलीफ फंड में। कहीं पे फ्लड आया होगा, कहीं पे अर्थक्वेक आया होगा। हाँ 2.8 कंट्रीब्यूट कर, कितना साल हुआ तुम्हारा बिजनेस को करते हुए? 2 years। 2 year। तुम अपने पिछले साल के प्रॉफिट का 2.8% डोनेट करना चाहते हैं। हाँ इसके लिए क्या रूल है, कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं। बोला बस मेमोरेंडम आर्टिकल में इसका परमिशन होना चाहिए। तुम देश का डिफेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश का मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड फंड में, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। हाँ और तुम कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 5%। ये लोग हाँ कितना कर रहा है? 2.8, तो लिमिट के अंदर भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5% से ज्यादा होता तो सर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके कर लेते, और क्या दिक्कत था। मना तो किया ही नहीं कि 5% से ज्यादा दे नहीं सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला डीईएफ लिमिटेड का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट बता रहे हैं 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट वेदर कैन कंट्रीब्यूट 33.75 करोड़ डायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाय ए बियरर चेक। क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। खाली क्या रेस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होना चाहिए। हाँ और 3 साल नया कंपनी का 3 साल के बाद। हाँ तो 3 3 साल साल से तो हो पहले। गया, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब 3 साल तो हो चुका। हाँ गवर्नमेंट कंपनी ये लग नहीं रहा है नाम से, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, नाम से फिर लगता हो तो लिखना पड़ता है सर, हाँ क्योंकि नाम देख के कोई गेस नहीं कर सकता ये गवर्नमेंट कंपनी है कि गवर्नमेंट नहीं है। यस सर। ठीक है सर, तो यहाँ पे दोनों ही रूल ब्रेक नहीं लग रहा है। नहीं हो रहा। और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन चेक करना है क्या? नहीं नहीं। तो यानी ये नेट प्रॉफिट का भी कुछ एवरेज निकाल के देखने का जरूरत नहीं है। नहीं सर। लेकिन एक रूल ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। बियर चेक। हाँ बियरर चेक मतलब होता है वो मतलब खाली वो सेल्फ चेक जिसको बोलते हैं, हाँ वो नहीं कर सकते। आप या तो अकाउंट पे चेक करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड करो, या फिर जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कोई बॉन्ड है उसके थ्रू करो। हाँ बस ये बियरर चेक से नहीं कर सकता। बियरर चेक कैश के जैसा ही होता है भाई, ठीक है ना। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे वही पहले रूल लिखा कि किसको किसको मना है, अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ये बता दिया। बस क्या बोला, बियरर चेक से नहीं कर सकते, कैश की तरह नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेड इन कैश। और बियरर चेक कैश का ही भाई है। तुमको करना है तो अकाउंट पे ही चेक से करो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो, या फिर गवर्नमेंट का कोई और बॉन्ड आया हुआ उससे करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू।
ठीक है, तो यहां बोला कैन नॉट कंट्रीब्यूट बाय ए बेयरर चेक। सेकंड क्या बोला, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए कंपनी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। सर कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है नहीं, एनी अमाउंट, ठीक है ना। हाँ थर्ड पूछा क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट होगा अगर डीईएफ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और डोनेशन अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट कंपनी कर ही नहीं सकता अकाउंट पे ही चेक या कोई भी तरीके से नहीं, है ना। हाँ गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन नहीं कर सकता। तो डीएफ अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कैन नॉट मेक कंट्रीब्यूशन इवन हाँ। बाय वे ऑफ अकाउंट पे। अरे सर चेक छोड़िए ना, अब कैसे पेमेंट करें मतलब ही नहीं है हमको। वो पे ही नहीं कर सकता। हाँ अच्छा, यही अगर बोलता है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं देवराज, ओके सर। कि ये लोग नॉर्मल डोनेशन करना चाहते हैं, चैरिटेबल डोनेशन, हाँ तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का मैक्सिमम 5%, हाँ कितना होता है 200 प्लस 350, 450, 450 डिवाइडेड बाई 3, 150 करोड़, 150 करोड़ हाँ। का 5%, 7.5 करोड़। हाँ इतना तक विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल कर सकते हैं, और इससे ज्यादा करना हो तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो, पहले अप्रूवल लो फिर डोनेशन को, प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल। तो यहाँ पे ओके। तो 7.5 करोड़ से ज्यादा करा, अगर ये डोनेशन चैरिटेबल होता पॉलिटिकल की हाँ। जगह, तो यहाँ पे जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर का अप्रूवल लो तभी कर सकते, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो, ठीक है ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, मूल्य ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी इनकॉर्प हुआ है 1 जून 2007 को, ठीक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 3 साल का बताया हुआ है, यस। ठीक है। मूल ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 19-20 कंपनी वांट टू कंट्रीब्यूट पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मच इट कैन कंट्रीब्यूट, एनी अमाउंट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है नहीं, है नाम में कहीं लिखा हुआ नहीं है गवर्नमेंट कंपनी है, और जून 2007 में बना था, और अभी कंट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं 19-20 में, तो 3 साल से ज्यादा हो चुका है ना। हाँ और अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं, बस वो कैश या बेयरर चेक नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रांसफर या फिर कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज सिक्योरिटी के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव सिक्योरिटी के थ्रू, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं। चलो पहला हाँ। आंसर ये लिखा है, तो पहले तो पूरा रूल लिखा होगा। तो यहाँ पे एनी अमाउंट का लिख दिया, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, बोला इफ एमओई लिमिटेड कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टी अर्लियर टू द ईयर 2017 हाउ मच इट कैन कंट्रीब्यूट। 2017 के पहले अगर कंट्रीब्यूशन करना होता तो पॉलिटिकल पार्टी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2017 के पहले देखा, हम बोला था ना रूल बदला था। हाँ 2017 के पहले ये रूल था 7.5% टू द एवरेज प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टी, जिसको अभी लोग डिलीट करके एनी अमाउंट लिया है, ठीक है। जितना मर्जी दे दो। हाँ यानी 2017 के पहले रूल था कि इससे ज्यादा हाँ। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं कर सकते। पता है इसमें देवराज ये तो गड़बड़ किया ही कि अमाउंट कितना भी कर दो, हाँ एक ब्लंडर और खेल गया है। अभी क्या क्या हो सर? गया देवराज, तेरे को बोल रहा है सारा, पहले तो बोलता था प्रॉफिट होगा तो डोनेट ना, क्योंकि प्रॉफिट का 7.5%। हाँ अब अगर देवराज प्रॉफिट ही नहीं है तो कुछ नहीं डोनेशन कर नहीं। पाएंगे। हाँ लेकिन अब क्या कर लिया, एनी अमाउंट, मतलब प्रॉफिट देखना ही नहीं, हो चाहे ना हो। हाँ इसीलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कई एक कंपनी जिनको 10 करोड़ 15 करोड़ का बैलेंस शीट में लॉस है,
वो लोग हाँ भी 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ का डोनेशन दिए। कैसे? कोई सोच ही नहीं वैसे रहा, ही। कोई पूछ ही नहीं रहे, कोई हाँ बात ही नहीं हाँ कर रहा इस पे। हुआ ये देवराज, पॉलिटिकल पार्टी के खुद के पास बहुत सारा ब्लैक फंड था, वो ये लोग कंपनीज को दिया है और बोला हमको डोनेट कर। ठीक। 17 के बाद तो बहुत सारा पैसा आ गया था। हाँ, इतना नोटबंदी हुआ, इतना पैसा आया। उसके बाद पूरा 2000 का अरे नोटबंदी भाई, होगा। लॉस मेकिंग कंपनी डोनेट कर रहा है देवराज, मजाक हंसी नहीं है, ये जोक नहीं है। हाँ सर। मतलब देवराज, तेरे घर में खाने को आटा नहीं है और हम्म। तुम लोगों को ना पार्टी करवा रहे हो। यही तो हो रहा है सर। मतलब तुम ले जाके इन लोगों को मैकडोनल्ड्स में बर्गर खिला रहे हैं और तेरे घर में खाने को आटा नहीं है। इट्स अ जोक और हम्म। व्हाट? मतलब कंपनी बोलता है मेरे बैलेंस शीट में 10 करोड़ का लॉस है, हाँ अब वो पॉलिटिकल पार्टी को 80 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। इससे बड़ा जोक और क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, चेयरमैन ऑफ एमओई डायरेक्टेड इट्स अकाउंट मैनेजर टू पे अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस एन अमाउंट ऑफ 50 लाख बाई चेक एज पार्ट पेमेंट टू द पार्टी, कैन यू डू सो? एमओई लिमिटेड का चेयरमैन अपने मैनेजर को बोला 50 लाख का चेक दे दो, क्या ये हाँ अलाउड है? हाँ, चेक दे सकते हैं। चेक दे सकता है, चेक लेकिन तो देवराज एक रूल तुम भूल गया, सर बोर्ड ऑफ ऑफिशियल। डायरेक्टर का मीटिंग में रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा ना। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑथराइजेशन लगेगा, और यहां कौन डिसीजन ले रहे हैं? चेयरमैन। ये अलाउड होगा? नहीं। नहीं। डोनेशन देना है, मीटिंग बुलाओ बोर्ड का, खाली शेयर होल्डर का जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी सर को बोर्ड डोनेशन बैठे देने थे। के लिए। हाँ, तो चेयरमैन ये कर सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पहले मीटिंग बुला के अप्रूवल लेके, खुद से नहीं कर सकता। ठीक। नेक्स्ट हाँ बोला, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज द पेमेंट टू नेशनल डिफेंस फंड। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ ऑथराइज किया है कि नेशनल हाँ, डिफेंस फंड में नेशनल। डोनेशन करनी, बट वांटेड नाउ टू शो इन पीएल इट इज पॉसिबल टू। अब बोलो, लेकिन अपने पीएल में उसको एक लॉस के रूप में शो नहीं करना चाहता। नेशनल डिफेंस फंड में पैसा दे रहे हैं, हाँ लेकिन उसको पीएल में शो नहीं करना चाहता। सर आप यहां पे कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो नेशनल डिफेंस फंड में, कोई ना नहीं है, हम्म। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द डिस्क्लोजर इन पीएल। आपको पीएल में तो शो करना पड़ेगा। ओके। तीनों, चाहे वो चैरिटेबल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है, चाहे नेशनल डिफेंस फंड डोनेशन है, चाहे चैरिटेबल डोनेशन है नॉर्मल, हम्म। आपको पीएल में उसका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा, क्लियरली दिखना चाहिए, वो छुपा नहीं सकते आप उसको। ठीक है। हाँ A sum of 2 lakh was spent by MOE Limited on advertisement in a track published by political party. पॉलिटिकल पार्टी का कोई बुक वगैरह आता है ना आजकल, हाँ मान लो बीजेपी का या कांग्रेस का या टीएमसी का कोई वो पॉलिटिकल बुकलेट निकला, वो घोषणा यस। पत्र, हाँ सर। उसमें तुम एक एडवर्टीजमेंट देना चाहता है 2 लाख रुपए का, इसको कैसे ट्रीट करेगा कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कहां दिखाएगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी? सर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो एडवर्टाइजमेंट में दिखाएगा। नहीं। ऊपर तुमको एक डोनेशन। बात पढ़ाए थे, पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी नेचर का डायरेक्ट डोनेशन या इनडायरेक्ट वे में पैसा देते हो, वो ऑलवेज एज अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही तुम्हारे बुक्स में दिखना चाहिए। ओके। ये बात बहुत क्लियरली समझो, तुम पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी नाम से पैसा दे रहे हो, वो चाहे डायरेक्ट डोनेशन बोलो चाहे कोई और नाम दो, वो ऑलवेज पॉलिटिकल डोनेशन। कंट्रीब्यूशन या पॉलिटिकल डोनेशन के नाम से ही तुम्हारे बुक्स में दिखना चाहिए। ठीक है ना बेटा? एक बात समझो, पॉलिटिकल रैली में जो लोग डोनेट करता है वो लोग का वहां हाँ एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी लगाया भी जाता है देवरा। हाँ सर।
ऐसा कोई कंपनी नहीं होगा दुनिया में जो बोलेगा हम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है, पर उसके मीटिंग में मेरा बैनर नहीं लगाओ। अरे वो अपना एडवर्टीजमेंट तो करवाएंगे बैनर लगवा के। हाँ लेकिन गवर्नमेंट बोलता है या लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है, हम लोग उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे, तुमको उसको एज अ पॉलिटिकल डोनेशन ही शो करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस कुकू वेदर कंट्रीब्यूशन प्रपोज्ड एज एन अबव कैन बी मेड। ये क्या हो, क्वेश्चन कहाँ गया, डायरेक्ट कुकू आ गया। पेज नंबर 15.3, ये कितने, ओ 15.29 Corrected गायब, method. 15.29 गायब है। ठीक है भाई, पॉलिटिकल पार्टी वाला ही क्वेश्चन है, सेम आंसर घुमा फिरा के लिखा। ठीक खाली है बोला सर। अगर रूल वायलेट किया तो पनिशमेंट कितना होगा, उस पर क्वेश्चन है ये। तो पढ़े थे ना, कंपनी को तो 5 हाँ टाइम ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, हाँ और ऑफिसर लोग को 6 महीने तक का जेल हो सकता है या 5 साल तक का पेनल्टी। ठीक है। हाँ अब आया डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, अगला टॉपिक। मतलब क्या सर, ये होगा? देखिए 29 पेज। अच्छा, नीचे मिल गया, उल्टा छप गया। हाँ कोई नहीं भाई, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेल लिमिटेड वांट टू कंट्रीब्यूट 60,000 टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहता है, तो लास्ट हाँ 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बोर्ड खुद से डिसाइड कर रहे हैं तो। और अगर उससे ज्यादा देना है तो शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल लो। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रीब्यूट करना चाहता है 60,000। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन 19-20 और 20-21 में नेट प्रॉफिट हुआ 12 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का। हाँ और फाइनेंशियल में लॉस कितने का हुआ है वो तो बताया नहीं। लॉस नहीं बताया ना। 60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द कंपनी सफर्ड अ लॉस। अरे वाह, सुपर नालायक लोग, लॉस का फिगर लिखा ही नहीं, लेकिन नीचे सॉल्यूशन में देख क्या क्या एज्यूम कर लिया कि उसको 2 लाख का लॉस हुआ है। ये कैसा है है भाई। ठीक है चलो, तो आपने क्या करेंगे, मान लिया 2 लाख का लॉस हुआ है, तो हाँ अब रूल क्या है, 12 लाख प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख, अगर लॉस है तो कितना होगा, 17 माइनस 2 15 लाख, डिवाइडेड बाई हाँ 3 किए तो आया 5 लाख। 5 लाख का 5% 25,000। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द डायरेक्टर कंट्रीब्यूट सेड अमाउंट इन स्पाइट ऑफ द लॉस। कंपनी को लॉस हुआ है बट डायरेक्टर डोनेशन देना चाहता है 60,000 का। क्या लॉस हुआ है तो डोनेशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3 साल का एवरेज देखते हैं सर, खाली एक ईयर का लॉस प्रॉफिट देख के डिसीजन नहीं होता है ना। हाँ तो 3 साल के हिसाब से तो 5 लाख का 5% 25,000 डोनेट कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, हाँ सर। लेकिन कंपनी कितना देना चाहता है, 60,000, तो सर उसको शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर 60,000 देने का मन है तो। ठीक है ना। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, इन दिस कनेक्शन स्टेट वेदर द डायरेक्टर कैन डू सो, पहले तो पूछ लिया, वेदर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ग्रेचुटी फंड फॉर एम्प्लॉई कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरा एक एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, हमको उसका ग्रेचुटी देना है, उसके लिए एक फंड क्रिएट किया है, हाँ क्या इसको भी चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा? नहीं, ये कोई चैरिटेबल थोड़ी ना, चैरिटी तो बाहर होता है ना देवराज। अपने ही हाँ एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देने के लिए हमने फंड क्रिएट किया है, ये कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना हो। नहीं। ये तो एम्प्लॉय के खर्चे के लिए हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, तो हाँ इसको कोई चैरिटेबल पर्पस नहीं माना गया। चलो ठीक है। फिर एक केस लॉ, ये कुकू वाला, कुकू CFO ऑफ अ कंपनी इंटेंड टू मेक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी
बोल रहे हैं हाँ नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है हमारा जग, उसको 7.25 करोड़ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट 140 करोड़ है और ये बीआरएल चेक के थ्रू करना चाहते हैं। सर अमाउंट डजंट मैटर, लेकिन बीआरएल चेक से नहीं कर सकता। हाँ एक सोवरेजन पार्टी है जिसको 9.9 करोड़ डोनेट करना चाहता है आरटीजीएस के थ्रू, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ सर। और एक फीमेल फ्रंट पार्टी बोल की है, उसको 13 करोड़ देना चाहता है अकाउंट पे ही चेक से या बैंक ड्राफ्ट से। सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुका, 4 अलाउड नहीं है, बाकी दोनों अलाउड है। हाँ ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं। देखो पहले तो रूल लिखा, पेनल्टी लिखा, हाँ ये रहा। कंपनी कैन नॉट मेक कंट्रीब्यूशन टू थ्रू बीआरएल चेक, कंपनी कैन मेक हाँ कंट्रीब्यूशन टू सच आरटीजीएस, कंपनी कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू अकाउंट पे चेक। ठीक है। और साथ में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर रूल वायलेट करता है कंपनी तो कितना का पेनल्टी देना हाँ पड़ेगा, वो तो पढ़ ही लिए थे। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब आया कंपनी का डायरेक्टर का इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर। कंपनी का डायरेक्टर अगर कंपनी का कोई भी डील में इंटरेस्टेड पार्टी है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना होगा। अगर वो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे तो अलाउड है, डायरेक्टर मीटिंग पे बैठ सकता है पर वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ सर। चलो रूल पढ़ लेते हैं। बोला एवरी डायरेक्टर सेल एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी अदर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म या कोई अदर बिजनेस। उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उसका किसी और कंपनी में क्या रिलेशन है। ठीक है। शेयर होल्डर लोग को यह बात पता होना चाहिए। ये डिस्क्लोजर कैसे देगा? MBP 1 बोल के एक फॉर्म है, वो फिलअप कर देगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, जो डिस्क्लोजर वो दिया था उसमें कोई चेंज होगा तो भी सेम प्रोसीड्यूर होगा, फ्रेश डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब मेरा पहले 5% इंटरेस्ट है एक कंपनी में, जिस कंपनी से मेरे बिजनेस का डील हो रहा है, हाँ हम डिस्क्लोज कर दिया था कि मेरा उस कंपनी में 5% इंटरेस्ट है। चलो ठीक है, अब मेरा वही कंपनी में इंटरेस्ट 10% हो गया तो फिर से हमको फ्रेश डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर चाहे वो मेरा रिलेशन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। सब बताना पड़ेगा। मान लो पहले हम इंटरेस्टेड नहीं था, अब इंटरेस्टेड हुआ है तो जो मेरा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर बाकी इंटरेस्ट तो समझ में आता है, आप दूसरे कंपनी में डायरेक्टर हो या वहां पार्टनर हो। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें याद रखने लायक, तुम्हारा शेयर होल्डिंग कितना है दूसरा कंपनी में। देख देवराज, हम देवराज लिमिटेड में भी डायरेक्टर है हाँ और नीरज लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। अब नीरज लिमिटेड अगर देवराज लिमिटेड से कोई डील कर रहा है तो हमको ये डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा कि हम दोनों कंपनी में डायरेक्टर हैं। यस। ये तो नॉर्मल बात होगी। डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है, मेरा भाई डायरेक्टर है। लेकिन शेयर होल्डिंग वाला में कितना शेयर होल्डिंग होने पे बताना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग होने पे इंटरेस्टेड पार्टी माना जाएगा। 2% से ज्यादा। समझ में आया? हाँ बाकी तो नहीं ज्ञान है, हम दोनों कंपनी में प्रमोटर है या हम दोनों कंपनी में मैनेजर है या हम उस कंपनी में CEO CFO कुछ है,
तो ये तो डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल ज्ञान हो गया। कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, कोई भी पोस्ट, हाँ तो बताना ही पड़ेगा। शेयर होल्डिंग में 2% से ज्यादा अगर मेरा होल्डिंग है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही ज्ञान लिखा, हम पहले इंटरेस्टेड नहीं था, बाद में इंटरेस्टेड हो गया, तो नेक्स्ट जो भी बोर्ड मीटिंग आएगा उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये बिना बताए कोई एग्रीमेंट साइन हो गया तो क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट का वो वॉइडेबल होगा, शेयर होल्डर के हाथ में हाँ पावर होगा, उसको कैंसिल करना है तो करेगा, वैलिड करना है तो वैलिड करेगा। हाँ अगर डायरेक्टर ये चीज नहीं बता के काम किया तो 1 लाख तक का पेनल्टी है डायरेक्टर, ठीक है। हाँ सर। 2% से अगर कम मेरा शेयर होल्डिंग है तो ये कोई रिलेशनशिप या इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, तो ये बिना डिस्क्लोजर के भी काम हो सकता, ठीक है। यस सर। अगर हम ये डिस्क्लोज नहीं किया तो पेनल्टी तो लगेगा ही, प्लस हमको अपना ऑफिस भी खाली करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टर का पोस्ट भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ डिस्कस डीपली द प्रोविजन टू रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विद द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को कि जो जो डील मेरा कंपनी दूसरे कंपनी से कर रहा है, दूसरे बिजनेस से कर रहा है, वहां हाँ मेरा कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि बाद में आके कोई भी चेक कर पाए, ठीक है। हाँ सर। 30 डेज के अंदर, जिस दिन हम इंटरेस्टेड पार्टी बन गया उसके 30 डेज के अंदर ये रजिस्टर बन जाना चाहिए। ये रजिस्टर का फॉर्मेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है और उसी का MBP 4 में एग्जैक्टली फॉर्मेट कॉपी कर लो बस, और यहां कोई काम का बात नहीं। वो रजिस्टर को एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन करो, उस पर साइन वाइन होना चाहिए, तो ज्ञानबाजी है देवराज। इसको हेड ऑफिस हाँ में सर। रख के रखो, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर को रख के, कंपनी सेक्रेटरी इसको मेंटेन करेगा। किसका काम होगा रजिस्टर मेंटेन करना? CS का। हाँ कोई भी अगर इसको रजिस्टर का जेरॉक्स करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कोई भी आके चेक कर सकता है, और 7 दिन के अंदर, मतलब वो नोटिस देगा मेरे को चेक करना है, हम कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी को 7 दिन के अंदर हमको वो रजिस्टर दिखाना पड़ेगा। हम जेरॉक्स हाँ करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, कंपनी में से जेरॉक्स का चार्ज ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज, उससे ज्यादा ना। Barkha Limited has 4 directors on its board. A board meeting was convened which was attended by only 2 directors. एक बोर्ड मीटिंग बुलाया गया जिसमें 2 ही डायरेक्टर आए। Where रेखा was appointed as an additional director. रेखा को हम लोग क्या अपॉइंट किए? देखो 4 बोर्ड डायरेक्टर है, मीटिंग में 2 ही आए, तो हमको एक और डायरेक्टर रखना पड़ा, क्योंकि हम कौन है? लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 मीटिंग में। हाँ तो हमको एक और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ा रेखा को, ताकि 3 हो जाए। रेखा इज रिलेटेड टू बोथ द डायरेक्टर्स, और ये रेखा जो है ना, ये इन दोनों ही डायरेक्टर की रिलेटिव है। क्या रेखा का अपॉइंटमेंट वैलिड है? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं वैलिड है? कहीं पे ऊपर बोला था कि डायरेक्टर का रिलेटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर दोनों के बेटा सर एक बात लिंक तो है। समझो, इंटरेस्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन दूसरे बिजनेस के साथ का बात हो रहा है ना, तेरे बिजनेस का दूसरे बिजनेस से डील हुआ, तेरा डायरेक्टर वहां भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तब झमेला है ना बताने का। यहां बोल रहा है रेखा 2 पहले से कंपनी में 4 डायरेक्टर है, उनमें 2 ही मीटिंग में आए, वो लोग एक तीसरे को डायरेक्टर अपॉइंट किए, वो तीसरा इन दोनों का रिलेटिव है, क्या फर्क पड़ता? कहीं पे भी आज तक ये पढ़ाया है कि एक कंपनी में डायरेक्टर आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए? नहीं सर, हो सकता है। हाँ, तब तो बेटा जी रिलायंस लिमिटेड में मुकेश अंबानी एक डायरेक्टर है,
हाँ वो अपना बेटा बेटी सबको डायरेक्टर बनाया आपकी बार, फिर तो कोई नहीं बन पाएगा। आकाश अंबानी, नीता अंबानी अपनी बेटी को भी बनाया, एक हाँ और बेटा नाम भूल गया उसको, उसको भी बनाया, अनंत अंबानी। हाँ सर। क्या ये लोग कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि मुकेश अंबानी, या क्योंकि ये लोग ऑलरेडी डायरेक्टर्स के रिलेटिव है इसलिए? ऐसा आज तक कहीं हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़े। बस एक हाँ चीज का ध्यान रख लेना है कि कोई भी बिजनेस डील हो वहां पर ये लोग इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन तो हुआ है ना, ठीक बात। हाँ तो देखो नीचे आंसर में क्या लिखा, अंडर द गिवन केस बोथ द पर्सन प्रेजेंट डायरेक्टर रिलेटेड टू मिस रेखा, जिसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है, ये ट्रांजेक्शन एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे, या आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, मतलब विदाउट एनी फ्रॉड, तो फिर ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट और नेचर ऑफ कंसर्न इन अदर कंपनीज इन विच इज द डायरेक्टर। क्या ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा अदर कंपनी में जिसके साथ उसकी कंपनी का बिजनेस हो रहा है? बोलो, क्या ये मैंडेटरी है? क्या बताना तो चाहिए। हाँ 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 मैंडेटरी है। खाली एक चीज बोल देना कि अगर वो शेयर होल्डिंग 2% से कम है तो वो बिना बताए भी हो सकता, 2% से ज्यादा है तो वहां एक अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है। बात बाकी जगह तो हाँ, तुम मेरी कंपनी में हाँ भी डायरेक्टर है और एक और कंपनी है वहां भी डायरेक्टर है तू, या वहां तुम मैनेजर है, या वहां तुम CFO है, और मेरा कंपनी का उस कंपनी से डील हो रहा है, तो ऑब्वियसली तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है हाँ ना। सर। हाँ खाली फिगर कहाँ याद रखना है, वो 2% शेयर होल्डिंग वाला। तुम मेरी कंपनी में डायरेक्टर है और एक कंपनी है जहां पे तेरा 3% का शेयर होल्डिंग है, तो वहां डायरेक्टर कुछ नहीं है देवराज। तुम नीरज लिमिटेड में डायरेक्टर है और तेरा हाँ रिलायंस लिमिटेड में 3% का शेयर होल्डिंग भी है, क्या तेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा? हाँ, हाँ करना पड़ेगा। लेकिन तेरा वहां पे 1.5% का शेयर होल्डिंग है। डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा। हाँ बस यही लिखना, बाकी तो रूल ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अगर है तो MVP1 भरो और नहीं भरोगे तो 1 लाख तक का पेनल्टी है। वही बात दोबारा आ गई, 45 तक पहुंच जाए। लोन टू डायरेक्टर, क्या कंपनी डायरेक्टर को लोन दे सकता है? डायरेक्टर को कोई लोन, डायरेक्टर को कोई एडवांस दे सकते हैं? डायरेक्टर को लोन दे नहीं। सकता है। डायरेक्टर को लोन भी दे सकता है, डायरेक्टर के बिहाफ में गारंटी भी दे सकता है। मतलब डायरेक्टर को कोई और लोन दे रहा है और कंपनी उसके बिहाफ में गारंटी दे, ये अलाउड है? सॉरी नहीं अलाउड है, सॉरी तब ये अलाउड नहीं है। नहीं है। खाली कहां पर ये अलाउड है? प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हाँ सर। लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी किस किस को, ऐसा प्राइवेट कंपनी जहां पे कोई और पैसा नहीं लगाया और कोई कंपनी पैसा नहीं लगाया हो, जिस प्राइवेट कंपनी अगर लोन दे रहा है डायरेक्टर को या डायरेक्टर के ब्याज पे गारंटी दे रहा है, हाँ उस प्राइवेट कंपनी कितना तक का गारंटी दे सकता है? वो कंपनी बोरो ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर। अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका खुद का बोरोइंग अपने पेड अप कैपिटल से डबल है या फिर 50 करोड़ रुपया तक का है, वो प्राइवेट कंपनी भी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती।
और जो प्राइवेट कंपनी खुद कहीं पे डिफॉल्टर हुआ पेमेंट करने में, तो लोन गारंटी नहीं दे सकता। अब सुनो मेरा बात ढंग से, तुम नॉर्मल हाँ रूल बोलोगे नो, नॉट अलाउड, बोलोगे प्राइवेट कंपनी में अलाउड है। अगर वो प्राइवेट कंपनी खुद जो लोन ले रखा है वो अपने पेड अप कैपिटल से डबल या 50 करोड़ विचेबल लोअर तक है, वहां तक तो दे सकता है। और प्राइवेट कंपनी खुद भी कोई लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया है तो फिर वो लोन या गारंटी नहीं दे सकता। खुद पब्लिक का लोन नहीं चुका पा रहा है और अपने डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, ये कहता है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हाँ और सर, बात प्राइवेट को छोड़ के और कोई कंपनी है तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। अब क्या बोला, कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग, क्या बोला, अच्छा इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए क्या रूल बोला कि इसके लिए एसआर पास करना। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर को लोन दे रहे कोई, ऊपर पड़े ना इंटरेस्टेड कौन और कौन नहीं, हाँ सर, तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। वही बोला, अगर तुम एमडी वगैरह को होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो तो एसआर पास। सीधा बात बोले, डायरेक्टर को अगर लोन देना है प्राइवेट कंपनी को तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम डायरेक्टर को लोन दो मना नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट है उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बाजार में इंटरेस्ट मिलता है, अगर हाँ तुम्हारा कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करता और वहां से 8% ब्याज कमाता, अगर अपने डायरेक्टर हाँ को लोन दे रहे हो तो वहां से भी 8% से कम इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। मतलब तुम लॉस खा के तुम बाजार में ज्यादा कमा सकता है, डायरेक्टर को कम इंटरेस्ट पे लोन क्यों दिया, वो अलाउड नहीं। ठीक है, हाँ सर, फिर वही एक एग्जाम्पल दिया, एक गोल्ड लिमिटेड है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 125 करोड़, फ्री रिजर्व है 250 करोड़। सिल्वर लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो गोल्ड लिमिटेड को अप्रोच किया कि उसको लोन चाहिए। कंपनी, ये इंटर कॉर्पोरेट लोन है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देने की बात कर रहे हैं। ऊपर डायरेक्टर का पड़े तो डायरेक्टर का तो ना हो गया। हाँ अब यहां हो रहा है एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, तो अलाउड ही है। हाँ ऑब्वियस बात है सर, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को लोन तो देगा। हाँ तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 125 करोड़, फ्री रिजर्व है 250 करोड़, कितना हुआ 375 करोड़। हाँ यहाँ पे गोल्ड सिल्वर लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वो गोल्ड लिमिटेड को बोल रहा है हमको 300 करोड़ का लोन चाहिए एक प्लांट बिठाने के लिए। क्या गोल्ड लिमिटेड ये लोन दे सकता है सिल्वर लिमिटेड को? ये बात को ध्यान रखते हुए कि दोनों कंपनी में कॉमन डायरेक्टर है रमन। सर दे तो सकता है क्योंकि अमाउंट के अंदर है, लेकिन क्योंकि दोनों कंपनी में कॉमन डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो एसआर पास करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन जिस पर्पस के लिए दिया उसी पर्पस के लिए यूज हो और कोई काम के लिए यूज नहीं हो। समझा? हाँ सर, नेक्स्ट बोला, द एमडी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अप्लाइड फॉर परचेजिंग अ कंपनीज फ्लैट, द प्राइस ऑफ द फ्लैट इज 40 लाख। MD suggested that he may allow to pay 20 lakh and the balance 20 lakh may be recovered from his salary in 40 installment. एक कंपनी का MD हाँ सर, वो एक फ्लैट खरीदना चाहता है 40 लाख का, उसको लोन चाहिए। वो अपने कंपनी को बोल रहा है मेरे को 20 लाख का लोन दो। ठीक है, हाँ बाकी वो 20 लाख रिकवरी कैसे होगा, उसके सैलरी से काट लेना 40 इंस्टॉलमेंट में। मतलब एक 50,000। 50,000 कर। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये जो लोन दिया गया एमडी को ये रूल के हिसाब से नहीं है। अकाउंट डिपार्टमेंट तुमसे एडवाइस चाहता है, तुम कंपनी सेक्रेटरी है, तुमसे एडवाइस हाँ। चाहता है
कि ये लोन ठीक है कि एज पर रूल नहीं है। ठीक बात। हाँ सर। पहला बात तो ये कौन है, एक लिस्टेड कंपनी है आई थिंक, है ना, पब्लिक लिमिटेड रिपब्लिक कंपनी लिमिटेड है। है। तो डायरेक्टर को लोन देना तो अलाउड नहीं है। नहीं है। लेकिन एक बात बोलो, यहाँ डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा है कि उसको कोई तरीके का एडवांस दिया जा रहा है? एडवांस क्या एडवांस लोन है? नहीं। तो डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, एडवांस देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो यहां पर देखो क्या बोला, जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का बात हो रहा है वो लोन नहीं है, डज नॉट अमाउंट टू लोन। तो ये वाला चीज अलाउड हो जाएगा। पहले लिखा लोन देना अलाउड नहीं है, बट ये लोन नहीं है, ये तो एडवांस है, सैलरी से काटेंगे ना हाँ। उसके। हाँ सर। तो ये तो एडवांस पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय को एडवांस नहीं दोगे। डायरेक्टर भी तो एक एम्प्लॉय है ना, हाँ। तो एडवांस तो दे ही सकते हैं सर। ठीक है। राजेश गौड़ा इज द डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 11 करोड़। कंपनी हैज ग्रांटेड अ लोन ऑफ 2 करोड़ टू राजेश। XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, लोन दे सकता है। हाँ। कंपनी 15 करोड़ का खुद लोन ले रखा है HDFC से। कंपनी खुद 15 करोड़ का मार्केट से लोन ले रखा है और अपने डायरेक्टर को लोन दे रहा है 11 करोड़ का। नहीं, पेड अप कैपिटल 11 करोड़, लोन दे रहा है 2 करोड़ का। ठीक है। हाँ। कंपनी सेक्रेटरी तुमसे ये जानना चाहते हैं क्या यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है। पहला बात तो ये कंपनी कौन है, प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। तो लोन देने में तो दिक्कत नहीं है, नहीं सर। तो लोन तो दे सकते हैं। हाँ। कब नहीं दे सकते थे, कोई और कंपनी मेरे में पैसा लगाए तो नहीं दे सकते थे। हाँ। किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल का डबल से ज्यादा अगर खुद लोन ले रखा है वो लोग, या 50 करोड़ तक का लोन ले रखा है तो नहीं दे सकता। हाँ। हाँ। यहां कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, 11 करोड़। हाँ। 11 करोड़ का डबल 22 करोड़। यस। 22 करोड़ या 50 करोड़, दोनों में लोअर कौन, 22। तो कंपनी का लोन तो इससे कम ही है खुद से। हाँ। खुद कितना लोन ले रखा, खाली 15 करोड़, ये तो लिमिट के अंदर है। हाँ। और कहीं पे बताया है क्या कंपनी पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट की है, नहीं। तो तीनों रूल में से कोई रूल नहीं टूटा, हाँ। तो कंपनी 2 करोड़ का लोन दे सकता है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि लोग रूल तोड़ा है, वैसा कोई रूल एक्चुअली में टूटा नहीं है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है कहानी। हाँ सर। हाँ, 3 चीज चेक कर रहे हैं, कोई बाहर वाला मेरे में पैसा नहीं लगाया, तो हम जो लोन ले रखा है वो मेरे पेड अप कैपिटल के डबल या 50 करोड़ विच इज लोअर से ज्यादा तो नहीं है ना। हाँ। और कंपनी कोई लोन चुकाने में डिफॉल्टर तो नहीं है ना। अगर ये तीनों में से कोई भी रूल ब्रेक हो रहा है तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता। और तीनों रूल ठीक है तो प्राइवेट कंपनी हाँ। लोन दे सकता है, पब्लिक लिमिटेड होता तो नहीं दे पाता। ठीक है, हाँ सर। यहां स्टॉप करें, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे।